नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस। आज पटना जिला परिषद अध्यक्ष सीट पर अंजू देवी विराजमान हो गई है और आज हम बात करेंगे आरजेडी पटना जिला के प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं इंजीनियर संजय यादव जी से। हम सीधे उनसे सवाल करेंगे। अंजू देवी जीत गई है, किसका श्रेय आप देते हैं इसके लिए? पूरा श्रेय तो जिला परिषद सदस्य के हैं। पटना में 45 जिला परिषद सभी पार्षदों का सहयोग रहा है और राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व प्रदेश महासचिव की बहू के नाते और पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ उनके ससुर महेश कुमार चंद्रवंशी जो अति पिछड़ा के बड़ा नेता हैं, एमएलसी के भी चुनाव लड़ चुके हैं पंचायती राज से, और डॉक्टर मीसा भारती के लिए उन्होंने पूरे पाटलिपुत्रा के प्रत्येक विधानसभा गांव में, अति पिछड़ा के गांव में जा के जागरूक करके और अपार वोट दिलवाने का काम किए। और राष्ट्रीय जनता दल के समर्थित उम्मीदवार रहने के कारण, क्योंकि विपक्ष में इंजीनियर स्तुति थी जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, तो राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने, महागठबंधन के साथियों ने भरपूर मदद किया। और इसका श्रेय मैं अभी वर्तमान लोकसभा सदस्य डॉक्टर मीसा भारती जी को भी बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को सचेत किया। जिला पार्षद जो महागठबंधन में आस्था रखता था उन लोगों को एकत्रित कर किए, जिसका परिणाम हुआ कि 33-5 से अंजू देवी पटना जिला परिषद अध्यक्ष बन गए। काफी जद्दोजहद करना पड़ा, कोर्ट कचहरी का भी चक्कर लग गया। दरअसल बात है कि पिछले पंचायती चुनाव में ये अध्यक्ष थे। जिला परिषद अध्यक्ष अति पिछड़ा पद है, उस नाते अंजू देवी 5 साल रही। अविश्वास भी आया था, उसमें वो जीती थी। इस बार में पैसे के बदौलत स्तुति पद हथिया लिया, लेकिन किसी जिला परिषद को सम्मान नहीं दिया। 45 जिला परिषद इतना आक्रोशित था कि बनाने के बाद ही उसके विरोध में षड्यंत्र रचने लगे। लोगों उनके विरोध में किसी इज्जत न बोलने चालने, अपने आप को एमटेक कहती थी, बीटेक है, एमटेक है, हस्बैंड हमारे डॉक्टर हैं, उस तरह से ट्रीट करती थी। अंततः उब के लोगों ने, सारे जिला परिषद ने पुनः अपनी गलती महसूस की और कहा इस पद पर अंजू देवी ही हम लोग को, कार्यकर्ताओं का, जिला परिषद को मान सम्मान दे सकती है। और अंततः अंजू देवी को उसने पुनः लड़वाया। अविश्वास आया। अंजू देवी पढ़ी लिखी महिला है, अच्छी है, सामाजिक है और स्तुति हाईटेक महिला है। आप सोच सकते हैं कि जो एमटेक कर लिया हो इंजीनियरिंग में, मास्टर की डिग्री ले लिया, उन न्यायालय के में जाकर इसको गरीब गुरबा को दबाना और कुचलने का काम कर, अभी वो चैन से नहीं बैठी है। इस जीत के बाद भी वो सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है और सुप्रीम कोर्ट से इस फैसला को करके गरीबों दलितों का हक को मारना चाहती है। दलित समाज में पैदा लेने से कोई गरीब नहीं होता। बहुत बड़े परिवार की बहू है, पति डॉक्टर, अपने इंजीनियर, लेकिन जब कार्यकर्ताओं को, जिला परिषद को सम्मान नहीं देगा, तो उसी आक्रोश का फल है कि लोगों ने, जिला परिषदों ने तुलना किया और उसमें अंजू देवी उसको ऊंचतर लगी, मान सम्मान देने वाली लगाए, जिसका परिणाम हुआ कि अंजू देवी को 33 वोट और इंजीनियर और स्तुति के समर्थित उम्मीदवार को 5 वोट मिला। मतलब छीन लिया, आप लोग सीट छीन लिया। हाँ, महागठबंधन के साथ पूरी तरह से पराजित कर। हाँ, बुरी तरह से पराजित हुआ। बीजेपी हमेशा परेशान करती है। हाँ, अब सोच सकते हैं कि 44 में 33 ने 5 उधर, और कुछ लोग जानबूझ के जो दोनों में आस्था रखते थे वैसे लोग बहिष्कार किए, नहीं गए, उपस्थित रहे। तो संजय जी, आप आरजेडी के हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, काफी मेहनत करते हैं। एक और घटना घटी है कि जो आरजेडी शासनकाल में 2 मंत्री का जो था कार्यकाल, उनके रीजन का जो टेंडर है उसको रद्द कर दिया गया। 826 करोड़ रुपए का टेंडर जो है 350 टेंडर रद्द कर दिया है। ये क्या शो करता है? देखिए, द्वेष और घृणा की राजनीति हुई। जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, लालू जी तो गरीबों में एक आस जमा था कि दलितों और पिछड़ा का बेटा दोनों एक जगह होकर गरीब गुरबों, अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों को मान सम्मान देगा। हमको अभी तक पता नहीं चला इतना एसोसिएट नीतीश कुमार जी कैसे फैसला लेते हैं, एक पढ़े लिखे विद्वान साथी इंजीनियर होकर।
बीजेपी के झांसा में आ जाते हैं। और जब बीजेपी ऐसी पार्टी है, सामंतवादियों की पार्टी है, कि वो अपना काम अपने हिसाब से करती है, जिसमें उसका लाभ हो वही काम करती है। उसमें पूर्वग्रह से ग्रसित जो गरीब गुरबों के लिए टेंडर हुआ, उन्होंने लगा उनके रीजन में हुआ। 18 महीना की सरकार हमारी थी, तो इसमें द्वेष और घृणा के भावने से नीचे दिखाने के लिए एक कुचक्र का परिणाम है जो टेंडर को रद्द किया गया। अच्छा, क्या विधानसभा चुनाव की तैयारी में आप लोग अब जुट गए हैं? हम लोग लोकसभा की तैयारी के साथ साथ ही विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारे संगठन का जो विस्तार किया गया है बूथ स्तर तक, उस सबको आरक्षित किया गया है। अति पिछड़ा कहाँ है, अल्पसंख्यक के हैं, दलित हैं, पिछड़ा है, समझे, ओबीसी के लोग कहाँ से हैं, वो सब हम लोग उस तरह से सजाया हुआ है। और आपने देखा होगा कि बहुत अभी हमारे संसदीय दल के नेता के चुनाव हुआ, लोकसभा में टिकट देने की बात हुई, उसमें एक समीकरण, जातीय समीकरण, राजनीति समीकरण, गरीब गुरबा जो जैसा था उस हिसाब से हमारे नेता ने सेट किया है। अभी आपको बताऊंगा कि आप देखे होंगे कि लोकसभा में संसदीय दल के नेता का चुनाव था, हम लोग ने अभय कुशवाहा जी को, कुशवाहा बोर्ड पर नजर हुई। हाँ, नहीं, हमारी तो पार्टी A to Z की बात हम करते हैं। हमारी पार्टी जो आप लोग सोचते थे कि माई से सिमट के बैठा हुआ था, अब वैसे नहीं रही। अब वो A to Z की पार्टी हमारी होगी। कुशवाहा का लीडर कौन है बिहार में? उपेंद्र कुशवाहा माने जाते थे, और भी वो लीडर थे, तो सब कौन है? राजनीति किए तो हम तो सर्वप्रथम श्री भगवान कुशवाहा को ही मानते थे कि कुशवाहा का लीडर है, उनके अंडर में भगवान सिंह कुशवाहा को एमएलसी बनाया जा रहा है उधर। हाँ, फिर उपेंद्र कुशवाहा को भी राज्यसभा भेजा जाएगा। प्रश्न नहीं है, प्रश्न है कि गरीबों को, ओबीसी को वोट का बिखराव को रोकने और अपने पक्ष में लाने की एक साजिश चल रही है। और हम वैसा नहीं है, हम एक समानांतर चाहते हैं कि गरीब गुरबों का हक अधिकार मिले। आप बताइए कि जो आदमी हार गया फिर राज्यसभा जाएगा, वैसे वैसे जो उनका अपना हिसाब है, वो अपना समीकरण साध है। मैं चाहूंगा कि हर जिस घर में अंधेरा था उस घर में दिया जले, ये हमारी पार्टी चली चाहती है। जिस घर में बरसों से अंधेरा था वहां दिया जलाने की बात हो रही है। माना ये जा रहा है कि आरजेडी लोकसभा के साथ विधानसभा की तैयारी में जुटी थी, और अब साम दाम दंड भेद का खेल शुरू हो गया है। बीजेपी अपने तरफ से सारे जो चक्र है वो रच रही है, और आरजेडी उससे बचने का प्रयास कर रही है, लेकिन निशाना वही है, विधानसभा चुनाव और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना। तो हम फिर किसी और टॉपिक पे किसी और शख्सियत से बात करेंगे, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।